चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.4। राइट, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज डिवीजन मेथड, ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं भाग विधि। क्या होता है इस थ्योरम में, क्या होता है इस मेथड में, कैसे की जाती है, आज की हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हेल्प से ही हम ये मेथड को समझेंगे। आप सीखते भी चलिएगा और क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा और इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम समझ जाएंगे कि डिवीजन मेथड क्या होती है। तो पहला काम आपको करना क्या होता है, जब आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसके पेयर्स बना लीजिए, 2 2 के पेयर्स बना लीजिए, पहला काम। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो पहला पेयर है, पहला पेयर कितना है आपके पास 23, तो 23 के पास में 23 से ज्यादा नहीं, 23 से कम कोई एक स्क्वायर नंबर याद करिए। ठीक है, तो 23 के पास में है 25, बट वो ज्यादा हो रहा है, तो हम 23 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है 16, तो हम 16 लेते हैं यहाँ पर। तो अब बताइए मुझे ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 को लिखने का तरीका क्या है, 4 यहां भी लिखा जाएगा और 4 यहां भी लिखा जाएगा। गॉट इट, यानी दोनों जगह मैंने 4 लिखा, यहां भी और यहां भी। अब क्या होगा, नेक्स्ट मेरी स्टेप होगी कि इस 16 को मुझे 23 में से माइनस करना है। ठीक है, इस 16 को मुझे 23 में से माइनस करना है। तो माइनस करिए भाई 23 में से 16 को, कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर मिलेगा आपको 7। बट अगला पेयर नीचे उतरेगा, जैसे हम डिवाइड में एक डिजिट उतारते थे, यहां पर पूरा पेयर नीचे आएगा, तो यहां से हमने पूरा पेयर नीचे लिया, कितना हो जाएगा ये 704। यहां तक क्लियर है। क्या किया हमने, पहला पेयर लिया, उससे छोटा कोई एक स्क्वायर नंबर लिया, उसको माइनस किया और अगला पेयर नीचे उतारा। यहां क्या किया, जिसका स्क्वायर लिया उसको हमने दोनों जगह पे लिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जो नंबर हम यहां लिख रहे हैं उससे करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इस 4 में इस 4 को ऐड कर देना है और ये हो जाएगा 8। ठीक, अब यहां पर आपको करना क्या है, इस बात को समझ लीजिए पहले क्वेश्चन में, क्योंकि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा। ठीक है, तो यहां क्या करना है, आपको ऐसा नंबर लिखना है इस 8 के पास में, इस 8 के पास अगर आपने 1 लिखा तो मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, यहां पे 2 लिखा तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर 8 के पास में एक ऐसा नंबर रखिए जिससे उसी का मल्टीप्लाई करने पर आपका 704 आ जाए। गॉट इट, तो यहां पर हमें पता है कि भाई मल्टीप्लाई किसका करना होता है, आपको 4 लाना है यूनिट प्लेस पर, तो या तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। तो या तो यहां पर 2 रख सकते हैं, क्योंकि सॉरी एक तो आपका 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, तो आप 2 का करके देख लीजिए और दूसरा 8 का करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 × 4 और ये 16, यानी ये तो बहुत छोटा है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये 17, यानी कि हमको यहाँ क्या रखना चाहिए 8। तो मैंने 8 यहां लिखा और 8 यहां लिखा, तो जो नंबर मैंने यहां लिखा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई जब 88 से करेंगे तो यहां मिलेगा मुझे 704, यानी यहां मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं क्या कहूंगा, यहां से मेरा स्क्वायर रूट जो है, यानी वर्गमूल जो है, वर्गमूल मुझे क्या मिल जाता है, सो अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू ये जो नंबर आया मेरे पास ऊपर, यही आपका सॉल्यूशन होगा, यानी कि 48। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 48। आई होप आपको सारी स्टेप समझ में आई। अगर आपको स्टेप समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम मैं नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो उसी प्रकार मैंने अगला नंबर लिया, यहां पर मैंने दोनों के पेयर्स बनाए, इसके नियरेस्ट एक स्क्वायर देखा जो कि 6 का होता है, तो 6 6 का मैंने 36 लिया, इसमें से माइनस किया तो यहां बचा मेरे पास 8। अगला पेयर मैंने 89 नीचे लिया, इस 6 में इस 6 को मैंने यहां पर ऐड किया तो ये हो गया 12। यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा ना हो, तो यहां क्या आ रहा है 9 कब आता है, या तो 3 में या फिर 7 में। अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 123 और मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा, और यहां पर अगर मैं 7 रखता हूं तो ये हो जाएगा 127 और मल्टीप्लाई मुझे 7 से करना होगा। देख लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो छोटा नंबर है, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18 का 8 कैरी आया 1, 7 1 जा 7 और 8।
तो आपके पास यहाँ क्या रखना चाहिए, आपको 7 रखना है, यही 7 मैं यहाँ रखूंगा। तो मैं जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 889। गॉट इट। चलिए, तो 889 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू, मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, 67। गॉट इट। ये मेरा यहां से स्क्वायर रूट आ जाएगा। है ना आसान मेथड। चलिए, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको क्या करना है, फटाफट पेयर्स बनाइए, दो दो नंबर्स के पेयर बनाए। 34 से पहले 5 का स्क्वायर आता है, तो यहां पर मैंने 5 लिखा, 5 का स्क्वायर 25। 34 में से इसको माइनस किया तो मेरे पास बचा 9। अगला 81 का पेयर मैंने नीचे उतारा, 5 में 5 को मुझे ऐड करना है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 10। इसके पास मुझे एक ऐसा नंबर रखना है कि मेरा इतना आ जाए, तो मैंने यहां पर रखा 9, क्योंकि और 9 यहां रखूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा मुझे 981। यहां मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 59। यही आपके आंसर से। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पर 4 डिजिट से तो बड़ी आसानी से हमने क्या करा, पेयर बना ली। 3 डिजिट्स हुई या 5 डिजिट्स हुई, यानी ऑड नंबर में डिजिट्स हुई, तो कैसे करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन को नोट करिए। अगले वाले में मैं आपको बताता हूं कि 3 नंबर या 5 नंबर जब होंगे तो हम उसे कैसे करेंगे। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो यहां पर हमने देख लिए हैं, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं जिनमें हमें 3 डिजिट्स दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है मैंने, जिसमें मुझे 529 दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है, जिसमें 576 दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है, जिसमें मुझे 900 दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप 0 वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे और 3 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, तो आप बचे हुए 3 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रैक्टिस में हैं, आप लोग करके देखिए। नहीं बनते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान मेथड है, समझ में आना कोई ऐसा टिपिकल काम नहीं है। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा तो फिर आप लोग प्रैक्टिस में क्या करोगे। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं पेयर जो बनते हैं बेटा पीछे से बनाना है हमें, यानी कि पीछे 3 डिजिट्स हो या 5 डिजिट्स हो, पीछे से पेयर बनाइए। तो यहाँ पर 2 डिजिट और लास्ट में बचा हमारे पास 1 डिजिट, तो उसको 1 डिजिट रखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आएगा एक ऐसा नंबर जो कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक स्क्वायर नंबर हमने लिया 2, तो 2 को हमने यहां पर लिखा, तो 2 2 जा कितना होता है भाई 4। 4 में जब इसमें से माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। अगला पेयर मेरा 29 नीचे। अब इस 2 में 2 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और यहां एक ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा ना हो। तो ध्यान रखिए 9 है मेरे पास, तो या तो मैं 3 रख सकता हूं या फिर मैं 7 रख सकता हूं। तो 47 का अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 129 से तो बहुत ज्यादा आने वाला है। इसका मतलब मुझे क्या रखना चाहिए, 3 रखना चाहिए। तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट क्या होगा भाई ऑफ 529। So 529 is equals to 23. That's our answer. चलिए, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई हम। पीछे से पेयरिंग करी, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 2 जा 4, माइनस करने पर हमें मिला 1। अगला पेयर हमने नीचे लिया, तो इस 2 में 2 को हमने ऐड किया तो हमें मिला 4। इस 4 के पास लाना है 6, तो 6 आता है या तो 4 में या फिर 6 में। तो या तो हम यहाँ 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। 46 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए। तो 4 रखा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो अंडर रूट 576 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 24। राइट। चलिए, अब देखिए यहां पर 0 है सर, इस केस में क्या करना होता है तो समझ लीजिए। पेयर हमें उसी तरीके से बनाना है। 9 से कम कोई स्क्वायर है क्या, 4 है, लेकिन 9 खुद एक स्क्वायर है, तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं 3 3 जा 9, यानी कि माइनस करने पर मेरे पास कुछ नहीं बचा। और अगला पेयर जब मैंने नीचे उतारा तो यहां डबल 0 होता है, जैसा कि हम डिवाइड वाले केस में करते थे कि जब ऊपर की संख्या नीचे रिमाइंडर बच जाती थी तो हम ऊपर क्या लगा देते थे 0।
तो यहाँ पर जो ऊपर जो पेयर था वो नीचे आया और एज इट इज रिमाइंडर बच गया है, तो हम ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या करा, इस 3 में 3 को क्या कर दिया, ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि 0 आ जाए, तो मैंने 0 यहाँ रखा और 0 यहाँ रखा। गॉट इट? 0 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, तो अगला पेयर आपके पास 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 900, सो 900 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला, 30। गॉट इट? चलिए, तो ये मैंने इस पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन आपको बताए, इवन और ऑड डिजिट्स के। ठीक है, फटाफट इन्हें नोट डाउन करिए और बचे हुए 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कैलकुलेशन। आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए आपको बताना है कि इसका जब स्क्वायर रूट आएगा तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, इसका जब स्क्वायर रूट्स निकालेंगे उसमें कितने डिजिट्स होंगे, यानी कि इन नंबर्स के जब स्क्वायर रूट्स निकलें तो उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो हम यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड से सीखने वाले हैं। आप क्या करिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो 64 है इस पर बार लगाइए। ठीक है, तो बाय यूजिंग बार, तो बार का अगर जब हम यूज करते हैं तो हमें 64 के ऊपर एक बार मिलता है, यानी 2 नंबर का आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो हम उस पर एक बार लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 64 पर कितने बार हैं, एक बार है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस देयर आर ओनली 1 बार, सो number of digit in square root number of digit in square root will be 1, यानी जितने बार बन जाएंगे उतनी ही डिजिट उसके स्क्वायर रूट में होने वाली है। ठीक है, चलिए तो वही देखते हैं 144 को। तो 144 में हम क्या कहेंगे, बाय यूजिंग बार, तो बार का इस्तेमाल किया हमने, तो यहां पर 144 पर देखा गया पहला एक बार लगा, क्योंकि 2 संख्या पर ले सकते हैं, 3 पर नहीं लेना है, 2 पर ही बार लेना है, 2 पर बार लिया और ये सिंगल डिजिट पर सेकंड बार आया। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस देयर आर 2 बार, so number of digits in square root will be 2। तो इसके स्क्वायर रूट की जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। चलिए सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहां देखते हैं यूजिंग बार का यूज करके हमने क्या किया, जो 4 4 8 9 थे यहां पर 2 पर फिर 2 पर, तो 2 बार लगे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां लिखिए आप सिंस, या हिंदी में लिखता हूं मैं, अतः यहां 2 बार हैं, 2 बार होने से इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 होगी। क्या होगी भाई, 2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां क्या लिखा है, 2 7 2 2 5, पीछे से बार लगाना चालू करना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, बाय यूजिंग बार, तो बार का जब हमने यूज किया
तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंस देयर आर 3 बार, देयर आर 3 बार, यहाँ पर 3 बार है, सो नंबर ऑफ डिजिट्स in square root will be 3। क्या होंगे भाई, तो स्क्वायर रूट पे क्या हो जाएंगे, डिजिट्स 3 हो जाएंगे। चलिए सिमिलरली यहां समझते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है आपके पास 390625, यहाँ पर 6 डिजिट है, तो 2 2 के यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 के 2 पेयर बने और एक 1 का पेयर बना था, तो बार तो यहाँ पर हमें 3 मिले, तो 3 बार मिले तीनों डिजिट पर 3। तो हम यहाँ कहेंगे ये क्यों मिला आपको, बाय यूजिंग बार। तो आपने बार का जब यूज किया तो आपको कुछ ऐसा दिखा। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सिंस देयर आर 3 बार, so number of digits in square root will be 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, बट यहाँ पर डेसिमल हमको दिख रहा है। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम बाय दी डिवीजन मेथड से। तो चलिए तो एक एक करके निकालते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नंबर है यहाँ पर 256 यानी 2.56। तो इसके जब पेयर्स बनाएंगे तो डेसिमल के इधर पेयर बन जाएगा। अब एक बात सोचने की है, आप ये सोचिएगा नहीं कि डेसिमल के इधर अगर 3 डिजिट्स हुई तो फिर उसके पेयर्स कैसे बनाएंगे। तो डेसिमल के इधर कभी भी ऑड टाइम डिजिट्स नहीं हो सकती। क्या समझ में आया? डेसिमल के राइट साइड कभी ऑड टाइम डिजिट्स नहीं है पॉसिबल। गॉट इट? चलिए तो यहां पर हमारे पास ये पेयर आया, तो हम देखेंगे यहां पर कि भाई हमारा जो 2 है इसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर आता है, 1 का। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हमने इसमें से 1 माइनस किया तो हमें मिला 1। अगला पेयर हम नीचे उतारेंगे 56, तो इस 1 में इस 1 को हमने ऐड किया तो मिला मुझे 2। अब 2 के पास एक ऐसा नंबर लिखिए कि यहाँ पर 156 आ जाए। ठीक है, तो 6 कब कब आता है, या तो 4 लिखिए या फिर 6 लिखिए। तो 4 लिखने पर तो ये कम रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, तो 6 लिखा तो ये हो जाएगा 16, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा 156। और जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूं तो ये जो डिजिट्स है इनमें मैंने यहाँ 56 उतारा, तो इसके पहले डेसिमल था तो ये डेसिमल मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और मेरा आंसर जो है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या था, अंडर रूट 2.56, तो इसका स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ गया, 1.6। गॉट इट? चलिए इसी तरीके से हमको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास है 7.29, हमने बार लगाए यहां पर, तो 7 के पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वो होता है 2, जिसका स्क्वायर होता है 4 जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3। अगला पेयर मैंने नीचे उतारा, क्योंकि अब ये डेसिमल के बाद का पेयर है तो मुझे डेसिमल ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस 2 में इस 2 को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 4। इस 4 के पास एक ऐसा नंबर प्लेस करना है कि मेरा 329 आ जाए। तो 9 आता है या तो 7 टाइम्स में या फिर 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स में तो ये छोटा रहेगा, तो मैंने यहाँ पर प्लेस किया 9 7 तो 7 मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी आया 4, और 7 4 जा 28, और ये 4 कितना हो जाएगा 32। माइनस किया हमने तो यहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बात करें अपन स्क्वायर रूट ऑफ 7.29, जो हमें मिल जाएगा 2.7। चलिए ठीक है, अब अगला नंबर लेते हैं अपन 51.84, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पेयर लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास 51 का पेयर होगा।
डेसिमल के बाद 84 का पेयर बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 होता है, माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 2। अगला पेयर नीचे लेंगे तो ये डेसिमल के बाद का पेयर है, तो डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और इस 7 में इस 7 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर रखता हूं अगर 2, तो 42 2 से हो जाता है 84, तो यहाँ पर मेरे पास 284 आ जाएगा। तो यहां से जो स्क्वायर रूट है मेरे पास किसका 51.84 का, वो मिल जाएगा मुझे 7.2। देखिए ये जो मेथड है ना, इस मेथड से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर डालूंगा। चलिए, तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है भाई 42.25। चलिए, तो यहां पर हमने पेयर लिए तो ये 42 के पास 6 का स्क्वायर आता है, तो 6 6 जा 36, माइनस किया तो क्या बचा 6। अगला पेयर नीचे आया 25, इससे पहले डेसिमल लगा दीजिए, 6 में 6 को ऐड किया तो 12 आ जाएगा। यहां ऐसा नंबर रखना है तो भैया 5 रख दिया हमने, 5 रखा तो आ गया 625, माइनस करने पर कुछ नहीं मिला, तो यहां से हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल्स टू 6.5। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर so as we get a perfect square and also find the square root of the perfect square so obtained। तो इसी का हम पहला नंबर ले लेते हैं जो हमें दिया है 402, और इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो हमने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज किया, पेयर बनाया इसके 2 के, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी माइनस करने पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगला पेयर आ गया 0 2, जो ऐड करने पर यहाँ क्या आएगा 4, तो 4 से ये जो 2 है वो छोटा रहेगा, इसलिए ये स्टेप यहीं रुक जाएगी, और जब ऊपर की संख्या नीचे रिमाइंडर बचती है तो यहाँ लग जाता है 0। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि द रिमाइंडर इज 2, इट means square of 20 is 2 less than 402, यानी जो 20 का स्क्वायर है वो 2 लेस है 402 से। इफ 2 subtract from 402, then we get a perfect square। ठीक है, तो हमने क्या करा 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 400, और 400 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है क्या आया 20। और चलिए, तो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। और इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लिखा है 1989। और चलिए, तो 1989 के हम सबसे पहले पेयर बना लेते हैं भाई, और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस किया तो यहां बचा 3। अगला पेयर नीचे आया 89, इस 4 में इस 4 को मैंने ऐड किया तो मुझे मिल गया 8। अब यहां ऐसा नंबर रखना है कि 9 यानी कि 389, अब यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है 9, तो 9 कब आता है, या तो 3 या फिर 7। ओके, अगर 3 रखता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या मिलता है, जरा चेक कर लेते हैं। 83 into 3 9, 8 3 जा 24, छोटा है। अगर मैं यहां पर 7 रखता हूं तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो मुझे ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि यहां पर 9 आने वाला है,
तो मेरा 3 टाइम्स में क्या हो रहा है, लगभग पास में। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो मेरे पास थोड़ा ज्यादा आ जाने वाला है, यानी कि 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 8 32 और 33, यानी कि 336 आ रहा है 4 रखने पर। तो मैं यहाँ पर अगर 4 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 336। बट इट अगर मैं 5 रखता हूँ तो ज्यादा होगा क्या, चेक करिए। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और ये 2 42, यानी ये ज्यादा आ रहा है। तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उससे कम चाहिए। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, 3, और यहाँ बच रहा है फिर 5, तो मेरे पास 53 एज अ रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। गॉट इट। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे कि द रिमाइंडर is 53. It means square of 44 is 53 less than 1989. Got it? 1989 से 53 लेस होगा if we subtract 53 from 1989, then we get a perfect square। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस कर दीजिए भाई 1989 में से 53 को, तो आपको यहाँ से एक नंबर मिलेगा, क्या मिलने वाला है, 6 और 3 और 1 9, यानी 1936 आपको यहां से मिलने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर 1936 is 44, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1936 is equals to 44, दैट्स योर आंसर। अच्छा, ये लाइन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बेटा इसके और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 32 50। सो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, और इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 5, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस किया इसमें से तो आपको मिलेगा 7, अगली डिजिट आपको 50 नीचे लेकर आना है। तो 5 में 5 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आपको ऐसा नंबर रखना है इसके बाजू में जो 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, ठीक है, तो 7 रखूंगा तो ये 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। हाँ, तो आप 7 रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर द रिमाइंडर इज 1। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 57 is 1 less than 3250 if we subtract 1 from 3250, then we get a perfect square। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहां पर माइनस कर देते हैं 3250 माइनस 1, तो हमें क्या मिलेगा 3249, राइट। चलिए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑक्टेंड नंबर 3249 is 57। ठीक, चलिए
ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे √3249 इज इक्वल टू 57। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं इसी का, यहां दिया हुआ है आपको 4000। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो आप लोग कीजिए और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए तो यहां पर हमने पेयर्स बनाए, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। चलिए तो माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 4। अगली डिजिट्स, अगला पेयर हमारा नीचे आएगा, तो 6 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। तो आपको यहाँ ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए 4 रखने पर तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा ही होने वाला है, तो क्यों ना मैं 3 रखूं, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि माइनस करने पर मेरे पास यहां से बचने वाला है 31। क्या बचने वाला है 31। तो वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर, ऐसा लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिखता हूं इसका आंसर, तो हिंदी मीडियम वालों को समस्या नहीं आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, यहां शेषफल 31 है, अतः 63 का वर्ग 4000 से 31 कम है। क्या होगा, 31 कम है। यदि 4000 में से 31 घटा दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। गॉट इट, यहां से हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 4000 में से 31 को माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा 3969। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये नंबर मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे 3969 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल 63 यानी 63 है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3969 इज इक्वल टू 63। पढ़ इट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे कह रहा है टू फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड to the following numbers so as to get a perfect square and also find the square root of the perfect square so obtained। जो हमें perfect square नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस भी। तो हमें यहाँ पर पहला नंबर मिल रहा है 525। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले हम इसका डिवीजन मेथड से पेयर्स बनाइए पहले, और 2 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1, अगला पेयर नीचे 125 हो जाएगा ये। अब इस 2 में 2 को ऐड करने पर मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है 4। इस 4 के पास एक ऐसा नंबर रखना है कि इससे ज्यादा ना हो, तो हमने एक नंबर रखा यहाँ पर 2। तो 2 जब मैंने यहाँ पर रखा तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि 3 रखने पर मेरे पास वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो 2 रखता हूं मैं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 84। गॉट इट। तो यहां से मेरे पास क्या बच रहा है 1 एंड यहां से बच रहा है 4, यानी कि 41 मेरे पास यहां से बच रहा है। गॉट इट। तो यहां से मेरे पास 525 है। गॉट इट। चलिए तो मेरे पास यहां से क्या बच रहा है 541 बच रहा है मेरे पास। तो 41 मेरे पास यहां पर रिमाइंडर है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर द रिमाइंडर
is 41. It means square of 22 is less than 525, यानी 525 से हमारा 22 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होने वाला है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट नंबर 22 के बाद क्या आता है? 23। सो 23 का स्क्वायर यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 23 का स्क्वायर हो जाता है 529। क्या हो रहा है? 529। तो 529 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इफ वी subtract 525 from 529, then we get a required number. रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा हमें। तो 529 माइनस 525 तो हमें मिला 4। तो हमें क्या मिला? 4। इफ वी एड 4 in 525, then we get a perfect square. में परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? 529 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? 23। तो हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट भी मिल गया जो नंबर हमने ऑब्टेंड किया। ठीक है, 23। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। और दूसरा क्वेश्चन है इसका 1750। चलिए तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16, माइनस करने पर 1 बचेगा। अगला पेयर नीचे, और 4 में 4 को ऐड किया जाए तो यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ ऐसा नंबर लेना है, अगर 2 लेता हूं तो ये 160 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर मजबूर हूं कि क्या लिखना पड़ेगा? 1। तो 81 इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर बचता है। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 69। राइट, तो रिमाइंडर मेरे पास 69 बच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? द remainder is 69. It means square of 41 is less than 1750। यानी कि 41 का स्क्वायर जो है तो 1750 से छोटा होगा। हमें तो क्या चाहिए? ऐड करना है, तो बड़ा नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट नंबर इज 42। तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 42 का स्क्वायर देखा जाए तो यहां से आपके पास मिलेगा क्या? 1764। गॉट इट? तो 1764 हमारे पास ये जो नंबर मिल गया। अगर हम लिखेंगे इफ बी subtract 1750 from 1764, then we get a required number। हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो 1764 माइनस 1750, तो हमें यहां से नंबर मिल रहा है यहाँ 14। इफ 14 is added in
1750, then we get a perfect square number. We get a perfect square number जो क्या हो जाएगा 1764 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42. चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए. चलिए तो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें आप करके देखिए. ठीक है, सेम पैटर्न में होंगे. अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर whose area is 441. आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6. हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 और मीटर स्क्वायर. हम बात करते हैं साइड की तो साइड ऑफ स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं x. तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का तो फॉर्मूला हो जाता है x स्क्वायर. ओके तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 441. और अब हमें साइड चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 441 यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. तो 441 का जब स्क्वायर रूट निकाला गया निकाल लीजिए आप रफ में चले जाओ और 441 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए फटाफट. 2 से किया 4 कुछ नहीं बचा 2 में 2 हमने ऐड किया तो ये हो गया 4. अगला पेयर नीचे आया 41. ठीक है यहाँ रखा हमने 1 41 बन गया 41 यानी कि आपको स्क्वायर रूट क्या मिल गया 21 मीटर. तो हम क्या लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर is 21 मीटर. Got it? चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसी का. तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका एंगल आपको यहां दिया है कि इफ AB is equals to 6 centimeter and BC is equals to 8 centimeter तो फाइंड AC हमें फाइंड करना है. तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में उसने क्या बोला कि जो राइट एंगल बन रहा है वो B पर बन रहा है यानी कि ये A होगा और ये B होगा. तो AB आपको 6 दिया है और BC आपको 8 दिया है. हमें फाइंड करना है. तो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है. तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है. परपेंडिकुलर कितना है भाई 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर. तो यहां से क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 यानी क्या मिल रहा है हमें 100. तो h निकालने के लिए 100 पर क्या लग जाएगा रूट और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर. यानी कि हमें क्या मिल गया AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. ठीक है चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए. चलिए बेटा तो इसी का 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमें इसमें क्या दिया है कि AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और AB हमें फाइंड करना है. ठीक है चलिए तो एक ट्रायंगल बना लो आप. पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और उसने बोला है राइट एंगल तो आपका B पर ही बन रहा है. तो इसको A ले लो इसको C ले लो. तो AC आपको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर
BC आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, AB आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमें दिया नहीं, बेस हमें दिया है 5 और ये दिया है 13, तो पी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से माइनस कर दीजिए 25 को, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास 144, यानी कि पी की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 144 जो क्या निकल कर आएगी 12, यानी कि पी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो पी इज व्हाट, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। व्हाट इट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक गार्डन है जिसमें 1000 प्लांट्स को हमें प्लांट करना है और इस मैनर में करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो कितने और पेड़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो पेड़ कितने हैं हमारे पास 1000, व्हाट इट। तो 1000 प्लांट्स हमारे पास है यहाँ पर। तो 1000 प्लांट्स की हमने पेयरिंग की तो कुछ इस तरीके से हुआ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 को माइनस किया तो 1, अगला पेयर मैंने यहाँ पर नीचे लिया, 3 में 3 को ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 6। अब 6 में मैंने यहाँ 1 रखा तो 61, माइनस किया तो कितना आया मेरे पास 39 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, द रिमाइंडर is 39। it means square of 31 is less than 1000। 1000 से छोटा है, हमें तो आगे चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, द नेक्स्ट नंबर इज 32 and square of 32 is 1024, right? तो अगर हम 1024 में से माइनस कर देते हैं 1000 तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है 24। सो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 24, द रिक्वायर्ड नंबर इज 24। ओके, तो if we add 24, क्या बोल रहा है वो, if we add 24 if we add 24 in 1000 then number of rows will be same to number of column। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि एक स्कूल में देयर आर 500 चिल्ड्रन और एक पीटी ड्रिल हो रही है। उस पीटी ड्रिल में इनको इस मैनर में खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 500। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है हमारे पास 500। ओके, सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल है। तो हमें क्या करना है 500 का आप निकाल लीजिए पहले स्क्वायर रूट। तो पेयर किया हमने तो यहां पर किया 2, तो 2 2 जा 4, 1 माइनस किया, अगला पेयर नीचे 2 में 2 को ऐड किया तो हमें मिला यहां से 4,
अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 42, 2 ज़ा 84, यानी कि कितने यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ओके, तो देयर आर 16 स्टूडेंट्स आर मोर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, सो देयर आर 16 स्टूडेंट, देयर आर 16 चिल्ड्रन लिख लेते हैं, देयर आर 16 चिल्ड्रन है ना, देयर आर 16 चिल्ड्रन would be left out in this arrangement, इस अरेंजमेंट से 16 चिल्ड्रंस जो है वो बाहर हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए और इस चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।